में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार से। बिहार में एक बार फिर जैसे जंगल राज लौट आया है। पटना में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं सिवान में वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो आज बिहार में ये दो तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से बिहार में नरसंहार चल रहा है, और उसको लेकर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पटना में बड़े कारोबारी का मर्डर हो जाता है। एक पटना का बड़ा कारोबारी जो अपने घर लौट रहा था और घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसको सर पर गोली मार दी, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और सिवान में दो पक्षों में खूनी झड़प सामने आई है। तलवारबाजी में 3 लोगों की मौत हो गई, यानी खुलेआम तलवारबाजी हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी वारदात देखने को मिली है और तलवारबाजी में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। ये खबर हम आपको सिवान से बता रहे हैं। और बिहार के पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में एक कारोबारी की मौत हो जाती है और 18 साल पहले उसके बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये दोनों खबरों पर हम आपको बताएंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले बात पटना के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की। शुक्रवार की देर रात उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक अपार्टमेंट में रहते हैं, पॉश इलाका। देर रात वे बाकीपुरी क्लब से जैसे ही अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके सर में गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें आप न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से गोपाल खेमका को निशाना बनाया है। बदमाशों ने जो है वो घात लगाकर बैठे हुए थे उनके घर के बाहर, और जैसे ही गोपाल खेमका अपने घर पहुंचे, बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मार दी। पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बता दें 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हाजीपुर में हुई थी। राज्य के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देर रात पटना के गांधी मैदान इलाके की यह घटना है। घटनास्थल से फिलहाल जो अपराधी हैं वो फरार हो गए हैं। मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका, पटना के कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे गोपाल खेमका। देखिए इस वक्त आप गोपाल खेमका की कार देख रहे हैं, जो इस वक्त भी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि वहीं पर पार्क थी। गोपाल खेमका की कार पहुंचती है अपने घर पर, और शूटर जो है, जो आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोपाल खेमका की कार जो है वो घर के अंदर से बाहर निकलती है और शूटर घात लगाए बैठे हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, उस दीवार की ओट में शूटर घात लगाए बैठे हुए थे, और जैसे ही गोपाल खेमका की कार बाहर आती है, शूटर सीधा उनके सर पर वार कर देते हैं, उनके सर पर गोली मार देते हैं। गोपाल खेमका की मौत हो जाती है। तो हम आपको ये पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से गोपाल खेमका को निशाना बनाया गया। देर रात करीब 11:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। गोपाल खेमका बांकेपुर क्लब से लौटे थे। अपने आवास पनास होटल के पास स्थित यह अपार्टमेंट, जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोपाल खेमका के अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं। बेहद पॉश इलाका माना जाता है। जैसे ही वो अपनी कार से उतरे, घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनके सर पर गोली मार दी। और इस पूरे मामले पर जो चश्मदीद हैं, जो आई विटनेस है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। नहीं, वो बस उतना ही देखे कि वो आवाज की गाड़ी को, हम जा ही रहे थे कि आवाज हुआ गोली का। कितनी गोली की आवाज सुनाई? एक सिर्फ। हाँ, एक ही। पीछे कौन थे? हम यही थे। अच्छा, तो आप क्या आवाज सुने? आवाज हल्की के बाद फट दूर आवाज सुने। पीछे कौन थे? अच्छा, वो अकेले थे? उनके पीछे यही के 7 तल्ले का छोटे बाबू थे। क्या नाम? अंकित बाबू। वो भी पीछे थे? हाँ, वो 2 मिनट बाद पहुंचे वो। जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली 1 लगने की सूचना है। अपराधी 1 अभी तक प्रतीत हो रहा है।
हम लगातार बनाए हुए हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, और सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अमिताभ आपसे ही जानना चाहूंगी, आखिर इस पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार तरीके से समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए इस जो जहां मैं खड़ा हूं मेरे पीछे वो कार है जिसपे गोपाल खेमका आए थे। ये गांधी मैदान है, यहाँ से टर्न लेके क्योंकि सामने में नाली बन रही है तो यहाँ गाड़ी की स्पीड कम होती है और यहाँ से गोपाल खेमका करीब 11:40 पे अपने गेट पे पहुंचते हैं और हॉर्न बजाते हैं। और जैसे ही यहाँ बजाते हैं, ये देख रहे हैं, जैसे ही गाड़ी रुकती है उसी दौरान बगल में इसी जगह पर एक स्कूटी सवार एक युवक था जो हेलमेट पहने हुए था, वो यहाँ से आगे बढ़ता है और जैसे ही यहाँ पर गाड़ी रुकती है सबसे पहले उनसे जाके मिलता है। उन्होंने शीशा जैसे ही खोला, एक गोली फायर होती है, वो सीधे गोपाल खेमका के जहाँ पर स्कूटी जो साफ दिखता है कि जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी यहाँ आती है, पीछे से एक और सफेद कलर की गाड़ी आती है जो इसी अपार्टमेंट में रहने वाले 6ठी मंजिल में रहने वाले आती है जो इसी अपार्टमेंट में रहने वाले 6ठी मंजिल में रहने वाले अंकित बाबू जिनके बारे में बता रहा था गार्ड, उनकी गाड़ी थी। वो गाड़ी में बैठे होती हैं तभी शूटर गोली मारता है और उसके बाद वो यहाँ से स्कूटी पकड़ के निकल जाता है, से चल जाता है। लेकिन पीछे की गाड़ी में जो अंकित जिनके बताया जा रहा था, अंकित नाम के जो सकते वो अपनी पत्नी के साथ होते हैं, वो शूटर के भागने के बाद बाहर निकलते हैं और जैसे ही उन्हें देखते उनसे लथपथ गोपाल खेमका को देखते हैं, फिर बाहर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक शूटर भाग गया था। देखिए इस पूरे मामले में जो अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो उसका जो फॉलोअप लिया गया उसे साफ होता है कि यहाँ से डाक बंगला चौराहा होते हुए जो हमलावर है वो अटल पथ की तरफ गया है और उसके बाद वो अटल पथ तक जाने तक उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में को लेकर जो 4 शूटर हैं उनकी शिनाख्त की गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच कई बिंदुओं पे चल रही है। हाल के दिनों में कई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हुए थे, उसको लेके भी चल रही है। उसके अलावा 18 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में इनके बेटे की हत्या ठीक इसी तरीके से होती है जब वो अपने कॉटन फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते हैं। पहले से घात लगाए शूटर ने उनके गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई थी, लेकिन जो मुख्य हमलावर था जिसकी जो मस्तूर सिंह जिसका नाम था, पटना का कुख्यात अपराधी था, बाद में वो जमानत पर जब बाहर आया था तो उसकी भी हत्या कर दी गई थी, यानी कि इस पूरे मामले की फाइल उसी में बंद हो गई थी। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर जो SIT बनी है वो ये देख रही है कि यहाँ पे जो कॉल डाटा डंप किया गया है उससे ये पता चलता है कि जो शूटर यहाँ मौजूद था वो लगातार जैसे ही ये गाड़ी रुकी है उसके बाद उसने मोबाइल अपना ऑफ किया और उसके बाद आके गोली मारी और उसके बाद भागा है। तो उन तमाम नंबरों का ऑफ किया और उसके बाद आके गोली मारी और उसके बाद भागा है। तो उन तमाम नंबरों का जो डाटा यहाँ से कलेक्ट किया गया है उस आधार पे पुलिस ने करीब यहाँ से 15 ऐसे मोबाइल नंबर किए हैं जिसमें कि शूटर का मोबाइल नंबर भी पुलिस के पास ट्रेस हो गया है और उसके तलाश में लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जो है दक्षा कुमारी को उसका इंचार्ज बनाया गया है, 3 DSP लगाए गए हैं। इसके अलावा SOG की टीम जो है वो इसमें हेल्प कर रही है और जो पुराने पदाधिकारी जो पटना में तैनात हैं उनकी भी इस पूरे मामले में मदद दी जा रही है। लेकिन ये घटना चौंका देने वाली इसलिए है क्योंकि देखिए गोपाल खेमका सामाजिक आदमी थे, इनके बेटे के ऊपर पहले भी गोलीबारी हुई थी जो मगध हॉस्पिटल पटना का बड़ा हॉस्पिटल है, बेटे के ऊपर पहले भी गोलीबारी हुई थी जो मगध हॉस्पिटल पटना का बड़ा हॉस्पिटल है, उसके वो संचालक है, वहां पे कई बार गोली चली थी, लेकिन दबाव था कि ये हॉस्पिटल बेच दे, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल अपना बेचा नहीं है। यही वजह है कि पुलिस उन तमाम बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे पुलिस इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं। जो शूटर हैं वो अभी तक फरार हैं और ये भी क्लियर है कि जिस .92 की गोली से मारी गई है वो गोली पिस्टल की होती है, यानी कि इसमें जो पेशेवर शूटर है उसका इस्तेमाल किया गया, उसे सुपारी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पटना पुलिस के आधिकारिक तौर पर कोई बयान देने से बच रहे हैं। लेकिन अमिताभ अब सवाल तो इस बाबत भी उठेंगे ना, क्योंकि अब देखिए कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी भी जो आरोपी है वो फरार है। बिहार की राजधानी पटना, बहुचर्चित गांधी मैदान इलाका, पनास होटल और उसके पास ये क्लब, वहां पर अगर शूटर्स घात लगाकर बैठते हैं और एक ऐसे जो सामाजिक संगठनों से ताल्लुक रखता है, जो मगध अस्पताल का मालिक है, उसको अगर निशाना बनाया जा सकता है तो आम आदमी का क्या होगा?
ये सवाल तो उठेंगे ही। गोपाल खेमका कोई साधारण आदमी नहीं थे और जिस तरीके से हत्या दी है अपराधी, जिस तरीके से बैकअप स्कूटी पर सवार होकर उनकी हत्या करता है और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसके बावजूद अगर वो फरार होता है तो सवाल पटना पुलिस को उठना लाजमी है। देखिए, कुछ दिन पहले तक अगर हम बात करें तो पटना में जिस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग हो रही थी, उसके बाद की घटनाओं के बाद पटना के एसएसपी जो अवकाश कुमार उसमें तैनात थे, उन्हें हटाया गया था और एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हमने तेज तर्रार एसएसपी की पटना में तैनाती की गई है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो अभी तक जो नए एसएसपी की जो तैनाती हुई है उसके बाद कोई उपलब्धि साफ नहीं दिख रही है। तो एक बड़ा दबाव और बड़ा सवाल यहाँ पटना पुलिस पे सवाल उठता है। अब देखना यह है कि अगर इनके बेटे की हत्या से जुड़ा हुआ कोई मामला था तो इतने दिनों के बाद वो मामला कैसे सामने आता है। और साथ में अभी तक जो परिजन है साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना तो उन्हें किसी प्रकार की कोई धमकी मिलती थी, ना मिली थी और ना ही किसी से कोई उनका विवाद चल रहा था, क्योंकि वो शाम 6 बजे अपने ड्राइवर को अमौन छोड़ दिया करते थे और डेली ही रात में वो 10-11 बजे के बाद ही वो लौटते थे, बाकी कोई क्लब में बैठते थे, मित्रों से मिलता, तो उसके बाद यहाँ पे घर जहाँ पे इनकी पत्नी रहती थी। ठीक है, पुलिस की जांच में तफ्तीश आगे बढ़ेगी और फिर इन सवालों के जवाब जो है वो खंगाले जाएंगे। सौरभ हमारे साथ बने हुए। सौरभ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजनीति इस वक्त चरम पर है इस मुद्दे को लेकर। पप्पू यादव पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की और एनडीए को जो है वो घेरा है। साफ तौर पर कह दिया बिहार में गुंडा एनडीए राज। ये बिल्कुल राजनीति होना लाजमी है क्योंकि यह चुनावी साल है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हत्या की गई है वो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यहाँ से महज 300 किलोमीटर दूर जो गोपाल खेमका का घर है वहाँ से महज 300 किलोमीटर दूर गांधी मैदान थाना है और अगर उस इलाके में यानी हाई प्रोफाइल इलाके में अगर मर्डर किया जाता है, वो भी दिन दहाड़े खुलेआम मर्डर किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि बिहार में अपराधियों का जो मनोबल है वह किस कदर बढ़ गया है और पुलिसिया तंत्र जो है उसका इकबाल कहीं न कहीं खत्म होता नजर आ रहा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है वहां पर सारे मंत्री रहते हैं, आईपीएस रहते हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं और वहां पर भी खुलेआम फायरिंग की गई थी। तो निश्चित तौर पर हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक जो आपराधिक घटनाएं बिहार की राजधानी पटना में घट रही है, ये बताने के लिए काफी है कि पुलिसिया तंत्र पुलिस जो है उसका इकबाल खत्म हो चुका है। और निश्चित तौर पर सुबह से ही जो पॉलिटिकल नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के रहें, तमाम जो नेता हैं वो परिजन से मुलाकात कर रहे हैं, यानी गोपाल खेमका के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि जरूर उनके साथ उनको न्याय मिलेगी। लेकिन भरोसा ही दिया जा रहा है, कोई ठोस कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है सौरभ, बने रहिएगा आप हमारे साथ। खेमका से सौरभ हमारे साथ लाइव बने हुए थे। लेकिन आप